अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर जुनून इतना रखो कि हर सुबह आपका सपना आपको जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य योगेश वर्मा आपका अपने चैनल अच्छे संस्कार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम जेमिनी साइन मिथुन राशि के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। मिथुन राशि का नवंबर का महीना, नवंबर 2024 मासिक राशिफल मंथली प्रोडिक्शन नवंबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, यह बहुत डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। और नवंबर 2024 का पूरा महीना आपके लिए आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस महीने कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए फिर जानते हैं दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं, बहुत ध्यान से फोकस करके समझना होगा, आपको समझ में आ जाएगा यह महीना आपके लिए कैसा है, ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, कब परिवर्तन करेंगे, क्या आपके जीवन में फल लेकर आएंगे। शनिदेव भी मार्गी हो रहे हैं, 15 नवंबर को शनि मार्ग हो रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या फल लेकर आएंगे। चलिए जानते हैं, नवंबर का महीना आपके लिए अब आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रहों की स्थिति आपके सेकंड हाउस में है। मंगल 4th हाउस में केतु विराजमान, आपके पंचम भाव में है सूर्य, छठे हाउस में शुक्र के साथ में बुध आपके 10th हाउस में है, राहु 9वें स्थान में है, शनि आपके 12वें घर में गुरु विराजमान। अब आपका सबसे पहले स्वास्थ्य यह केंद्र है, फर्स्ट हाउस है, यह होता है हमारा इम्यूनिटी का फर्स्ट हाउस। हमारी राशि के स्वामी बनते हैं बुध। बुध आपके जो है वो छठे घर में है और संभवतः बुध का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है दोस्तों इस महीने। और छठा अगर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छठा घर होता है त्रिक भाव, छठा घर रोग का माना जाता है। छठा, 8वां, 12वां घर ये होते हैं दुष्ट स्थान, त्रिक भाव, रोग स्थान, ठीक है। अब छठे घर में बुध है, कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कि ध्यान तो देना है अपनी इम्यूनिटी पे, अपने हेल्थ पे आपको ध्यान तो देना है। अब बुध जो है वो स्किन के कारक माने जाते हैं, त्वचा के कारक माने जाते हैं, यानी कि त्वचा, एलर्जी, इन्फेक्शन। जल्दी से देखो, जब राशि स्वामी छठे 12वें होते हैं ना, तो ये हमारी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक डाउन कर देते हैं, एनर्जी ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जल्दी चीज़ें लगने की संभावना होती हैं। तो ध्यान तो रखना है आपको, इसका उपाय बताऊंगा, लास्ट में ज़रूर फॉलो करना है। तो थोड़ा सा यह महीना हेल्थ को लेके थोड़ा वीक तो है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बात करें आपकी पढ़ाई, विद्यार्थियों को लेकर कैसा रहेगा ये महीना, पंचम भाव में होता है, पढ़ाई का पंचमेश बनते हैं शुक्र, जो हैं वो छठे में, लेकिन हाँ शुक्र आपके सप्तम में आएंगे 7 नवंबर को। अब 7 नवंबर के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये अच्छा घर है, यह केंद्र है। तो 7 नवंबर के बाद अगर आपका पर्सन है कोई एडमिशन, हाँ सबसे पहले तो एग्ज़ाम के बारे में पूछना चाहते हैं आप, तो 7 नवंबर के बाद आपका एग्ज़ाम भी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ यह है कि बुध और गुरु ज्ञान के कारक और बुद्धि के कारक हैं, जो है रोग भाव में। कभी कभी थोड़ा मन डाइवर्ट होगा, किसी की बातों में ना आए, जो आप करना चाहते हैं उसी पर फोकस करें, लेकिन आप थोड़ा मन तो रहे आपका डाइवर्ट, क्योंकि गुरु और बुध दोनों त्रिक भाव में पड़े हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका एग्जाम है, क्लियर होने की संभावना है, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, बढ़िया, आपका मन ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, फिर भी आप किसी की बातों में जल्दी ना आए। प्रेम प्यार की अगर मैं बात करूं, लव रिलेशन 2024 नवंबर का महीना दोस्तों, शुक्र प्रेम के कारक हैं, केंद्र में आएंगे, वो भी अग्नि तत्व राशि में, ठीक है। सूर्य है पंचम स्थान में, देखो दोस्तों 16 नवंबर से पहले सूर्य पंचम में, और ये पंचम हाउस आपके लव रिलेशन को आपके साथ में उनका माना जाता है, यानी कि जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं उनके अंदर गुस्सा और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जल्दी से नाराज़ होना, या फिर जल्दी से कहते हैं ना कि जल्दी से कमी निकाल लेना, जल्दी से चीज़ों पर दिल पे लगा लेना, और जल्दी से जो है एकदम से गुस्सा कर जाना। सूर्य क्योंकि नीच के हैं
वहाँ सूर्य, लेकिन शुक्र अपना काम करेंगे 7 नवंबर के बाद। वो आपको मनाएंगे, आप उनको मनाएंगे, फीलिंग्स बेटर होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी, बातचीत बंद थी, ब्रेकअप था, ब्लॉक थे किसी वजह से, तो 7 नवंबर के बाद संभवतः संभावना है कि पॉसिबिलिटी है कि बात बन जाए, अच्छा हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि सामने वाला गुस्सा होगा, 16 नवंबर से पहले ज़्यादा गुस्सा रहेगा, तो थोड़ा कंट्रोल करें। आप वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ पर चर्चा कर लेते हैं, कैसी है नवंबर के महीने में। 7th हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, और 7 भाव सप्तमें से बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति 12वें घर में है, लेकिन यह बृहस्पति हैं वक्री। अब एक बात कहूंगा आपको कि यहाँ पर मिथुन राशि की अभी नहीं, पिछले महीने भी ऐसा ही था और आने वाले महीने पर भी ऐसा ही है। यह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीने मैं ये कहूँगा कि फिलहाल अभी थोड़ा मार्च अप्रैल 2025 तक ही आपको अपने वैवाहिक जीवन पे या फिर अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे ध्यान तो रखना है। दिसंबर में तो भी मैं यही बोलूँगा आपसे, क्योंकि ये गुरु चेंज नहीं होंगे, 7th रोड गुरु चेंज नहीं होंगे। अभी ये 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, इसका मतलब कि वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी परेशानी करते हैं। ऐसा नहीं कि ये डेली करेंगे, लेकिन कभी कभी करते हैं यह परेशानी। इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, सेटिस्फिकेशन ना होना, छोटी छोटी बातों पर वो आपसे चिढ़े, आप उनसे चिढ़े, यानी कि इरिटेटेड हो सकते हैं किसी भी टॉपिक्स को लेकर, या फिर उनका एक बिजी शेड्यूल होना, आपके साथ में टाइम इन्वॉल्व न होना, आपके साथ में एक होता है केयर करना, फीलिंग बहुत अच्छी तो है, ये थोड़ा बहुत इसको लेंस दिखाता है, थोड़ी कमी दिखाता है, क्योंकि एक तो गुरु 12वें घर में है, ऊपर से शत्रु की राशि में है। ठीक है, तो यह थोड़ा सा तो रहेगा। इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ध्यान तो रखें आप, या तो मैरिड लाइफ या लाइफ पार्टनर की थोड़ी बहुत हेल्थ। ओके, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा। यह है भाग्य स्थान 9th हाउस, और यह होता है 10th हाउस करियर का। भैया बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है आपके लिए भाग्य को लेकर। शनि जो हैं वह मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को भाग्य स्थान में। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर। शनि मार्गी तो बने रहेंगे चैनल पे। शनि मार्गी भाग्य स्थान में शनि मार्गी, इसका मतलब कि आप काफ़ी टाइम से भागम भाग से संबंधित कोई काम करना चाह रहे थे, जिसमें भाग्य की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई बड़े काम में डील, कोई बड़े काम का स्टार्ट करना, कोई बड़े काम को लॉन्च करना, किसी बड़े काम की स्टार्टिंग कर देना, या कोई बड़ी वस्तु खरीदना, बड़ी वस्तु को डील करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना। तो ये वहाँ पर क्या हो रहा था कि आप चाहे तो रहे थे, सोच तो रहे थे, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा था। ये शनि के मार्गी हो जाने के 15 नवंबर के बाद संभावना है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो काम आपका बन सकता है। और जब भाग्य सपोर्ट करता है ना, तो दोस्तों फिर यह नहीं पूछते कि हमारे लिए लकी कलर क्या है, कौन सा है, लकी दिन कौन सा है, लकी कुछ नहीं। फिर यह ग्रह होते हैं लकी, फिर एनर्जी उनकी लकी होती है। इसलिए कहते हैं ना कि सारी अंधविश्वासी वाली चीज़ें हैं कि मैं क्या पहनूं, क्या रंग लूं, क्या कलर लूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। जब आपका भाग्य आपका साथ देता है तो सारे दिन और सारे रंग आपके लिए लकी होते हैं, और जब साथ नहीं देता है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, सब अनलकी हो जाता है। तो यहाँ पर शनि आपका लकी है, भाग्य अच्छा है, कुछ भी करोगे तो शनि आपका सपोर्ट करेगा। अब आपकी कुंडली कैसी है वो एक अलग मैटर है। करियर की बात करूँ, कार्य क्षेत्र की, नौकरी की, राहु 10th हाउस में है। अब गुरु जो 10th घर में गुरु वक्री हो रहे हैं 12वें घर में, यानी कि MNC कंपनी में कुछ बदलाव, यानी कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ बदलाव, कोई नई चीज़ आना, कोई नई चीज़ का सीखना, कोई नई चीज़ में बदलाव आना, आपकी सीट में बदलाव आना, आपके करियर में बदलाव आना, आपको MNC कंपनी, आप MNC कंपनी में नौकरी मिलना, MNC कंपनी में कुछ चेंजेस होना, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब, क्योंकि
ये 10th लॉर्ड गुरु 12वें घर में वक्री आप खुद चेंजेस लाएंगे अपने काम करने के तरीके से, अपने काम करने में चेंजेस लाएंगे, नौकरी में परिवर्तन की सोचेंगे, एमएनसी कंपनी में जाने की सोचेंगे, स्थान परिवर्तन करने की सोचेंगे, फॉरेन जाने की सोचेंगे, कुछ ना कुछ ये दिखा रहा है। और ये उनके लिए तो अच्छा है कि आप अपने स्थान में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी अचीवमेंट मिल जाए फॉरेन जाने की, दूर जाने की, लॉन्च ट्रेवल्स की, ऐसी भी आपको संभावना मिल सकती है। और मन में एक असंतुष्ट का भाव 20 से 30% पर, क्या यार मैं जितना मैं कैपेबल हूँ, जितना मैं डिजर्व करता हूँ, क्या मुझे उतना मिल रहा है? अपने ही मन में प्रश्न यह गुरु वक्री होके दिखा रहे हैं। और आर्गुमेंट बिल्कुल ना करें, भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं है आप करियर में कुछ भी करेंगे। करियर का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राहु 10th हाउस में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और परिवर्तन लाते हैं। अगर आपका परिवर्तन आया है इस महीने के अंदर तो ठीक है, नहीं आया तो अभी संभावना है बहुत जल्दी कि परिवर्तन आ सकता है आपके करियर में। अब एक चीज़ मैं कहूँगा, वैसे तो मतलब आप अपने टारगेट्स को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा आप मतलब स्टेबल रहें, बहुत सारी चीज़ों में उलझने हुए ना रहें आप अपने करियर की। दोस्तों अगर मैं बात करूं बिजनेस, यह महीना बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध भी 6ठे भाव में है और फिर 7th लॉर्ड गुरु भी 8म भाव में है, तो एवरेज है, ध्यान देना होगा आपको अपने बिजनेस पे, अच्छे से बिजनेस को चलाना होगा, अच्छे से कुछ प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्रमोट करना है, बेटर कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन थोड़ा बिजनेस को लेके महीना एवरेज दिख रहा है, लेकिन हाँ आप कुछ बड़ा काम खोल सकते हैं, कोई बड़े काम की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ किसी चीज़ में एक अच्छे से डील कर सकते हैं, वहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो आपको गुरु का बीज मंत्र करना है। एक तो आपके मैरिड लाइफ को लेकर और करियर को बेटर करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रम से गुरुवे नमः 108 बार यह फॉलो करना ही करना है। और राशि स्वामी बुध भी कमजोर है तो बुध का भी उपाय करना है। हेल्थ को लेके ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः 108 बार जरूर करना है। ये 2 बीज मंत्र तो आपको, इसके अलावा हनुमान चालीसा और सूर्य को जल तो रोजाना अवश्य ही चढ़ाएं। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।